नमस्कार। आइए सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के इस दिलचस्प विश्लेषण में। चुनाव की ताज़ा स्थिति क्या है, सरकार बनाने की इस कांटे की टक्कर में बीजेपी और टीएमसी के बीच क्या चल रहा है। आज हम उन विस्फोटक घटनाओं, चुनावी गणित और हैरान कर देने वाले विरोधाभासी आंकड़ों को डिकोड करेंगे जो वोटिंग से ठीक पहले सामने आ रहे हैं। तो चलिए आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। 1. हाई स्टेक्स और ताज़ा अपडेट्स। 2. दीदी बनाम मोदी कैंपेन। 3. दूसरे चरण का चुनावी गणित। 4. वोटर रोल विवाद। और आखिर में 5. विरोधाभासी ओपिनियन पोल। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, हाई स्टेक्स और ताज़ा अपडेट्स। 510 करोड़ रुपए। जी हां, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो फरवरी के अंत से लेकर अब तक चुनाव आयोग ने केवल पश्चिम बंगाल से इतनी बड़ी रकम जब्त की है। आइए इस 510 करोड़ के ब्रेकडाउन पर नजर डालते हैं। इसमें 184 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहार, लगभग 127 करोड़ की शराब, 58 करोड़ की कीमती धातुएं, 30 करोड़ कैश और 10 करोड़ रुपए के ड्रग्स शामिल हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि जमीन पर चुनाव जीतने के लिए किस स्तर की तैयारियां और दांवपेच आजमाए जा रहे हैं। अब इस संख्या को देखिए, 100। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि उन जिंदा देसी बमों की संख्या है जिन्हें दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में एक स्थानीय राजनेता के घर से पकड़ा गया है। ये सब जमीन पर मौजूद उस भारी टेंशन को दर्शाता है। एक तरफ हमारे पास पहले चरण में 93.2% का ऐतिहासिक मतदान है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ भांगर बम मामले में एनआईए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जगदल में प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले हिंसक झड़पें हुई हैं और यहां तक कि स्थानीय टीएमसी पार्षद की गिरफ्तारी के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवार पर कथित हमले की खबरें भी हैं। मतलब एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की इतनी बड़ी चुनौतियां। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, दीदी बनाम मोदी कैंपेन। ये सिर्फ पार्टियों का नहीं, बल्कि बड़े चेहरों का टकराव है। इस चुनाव में इमेज बिल्डिंग का खेल बहुत दिलचस्प है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जो अपनी पक्की लोकल इमेज का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे जादवपुर बाजार में खुद सब्जियां खरीदना और तेल भाजा खाना। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो बाहरी होने के टैग को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो काली मंदिर जा रहे हैं, झालमुड़ी का स्वाद ले रहे हैं। कुल मिलाकर बंगाली कल्चर से जुड़ने की ये एक बहुत ही रोचक और सीधी टक्कर है। इस कल्चरल लड़ाई के बीच जमीनी हकीकत क्या है? कोलकाता के एक वोटर का ये बयान सामने आता है। उनका कहना है कि ममता दीदी बेस्ट हैं, शांति है, महिलाएं रात के 2 बजे भी बिना किसी डर के बाहर जा सकती हैं। ये बयान बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से उस जमीनी सपोर्ट को दिखाता है जो मौजूदा सरकार को सुरक्षा और स्थिरता के नाम पर मिल रहा है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब इस दूसरी आवाज पर भी गौर करना जरूरी है। एक चाय की दुकान पर किसी ने कहा, बदलाव प्रकृति का नियम है, मौका दूसरों को भी मिलना चाहिए। 15 साल की सत्ता से एंटी इनकम्बेंसी। ये मांग उन लोगों की भावना को दर्शाती है जो इतने सालों की सत्ता के बाद अब राज्य में परिवर्तन देखना चाहते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, दूसरे चरण का चुनावी गणित, क्योंकि चुनाव सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि आंकड़ों से भी जीते जाते हैं। दूसरे चरण के इन ऐतिहासिक स्ट्राइक रेट्स को समझना बहुत जरूरी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने यहां 87% सीटों पर जीत हासिल की थी और 2024 के लोकसभा आंकड़ों के हिसाब से भी उनका स्ट्राइक रेट 81% रहा। यह साफ बताता है कि सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए टीएमसी के इस मजबूत किले में सेंध लगाना कितना मुश्किल होने वाला है। इस चुनौती को और अच्छे से समझने के लिए प्रेसिडेंसी रीजन को देखिए। कलकत्ता के आसपास का यह पूरा इलाका दीदी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। 108 सीटों में से 2021 में बीजेपी केवल 14 सीटें ही निकाल पाई थी। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो विपक्ष के सामने ये एक पहाड़ जैसी चुनौती है। चलिए अब भाग 4 की बात करते हैं, वोटर रोल विवाद। एक ऐसा मुद्दा जो इस पूरे चुनावी गणित को पलट सकता है। यहाँ एसआईआर यानी समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हाल ही में पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 10 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि इसमें एक खास वर्ग के वोटरों को जानबूझकर टारगेट किया गया है और इसी वजह से ये एक बड़ा विवाद बन गया है। अब इस खास नंबर को देखिए, 75। ये वो 75 सीटें हैं जो टीएमसी ने 2021 के चुनाव में 10% से भी कम मार्जिन के साथ जीती थीं। तो सबसे बड़ा पेंच यहां फंसता है। राज्य भर में वोटर लिस्ट से लगभग 11% नाम काटे जाने की खबर है।
अकेले कैलकाटा नॉर्थ में ये गिरावट 14.33% है। अब सोचिए, जब जीत का अंतर पहले से ही इतना कम हो तो वोटर लिस्ट से इतने सारे नामों का कटना उन 75 सीटों के करीबी मुकाबलों को पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। ये गणित नतीजा बदल सकता है। और अंत में भाग 5, विरोधाभासी ओपिनियन पोल। जब गणित और माहौल इतना उलझा हुआ हो तो भविष्यवाणियां कैसी होती हैं? इन आंकड़ों को देखिए, ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि टीएमसी 98 सीटों के साथ अपनी पकड़ मजबूत रखेगी, लेकिन वहीं डीएलएच न्यूज का सर्वे बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहा है, जिसके मुताबिक बीजेपी 77 सीटों के साथ भारी बढ़त बना रही है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि इस बार का चुनाव कितना अप्रत्याशित है। आइए देखते हैं कि पूरे राज्य के विधानसभा अनुमान क्या कहते हैं। इंडिया न्यूज वायर का सर्वे मौजूदा सरकार को 199 सीटों के साथ आरामदायक चौथी पारी दे रहा है। 2021 के असली नतीजों के साथ अगर हम इन अनुमानों की तुलना करें तो ये साफ हो जाता है कि कोई भी पूरे यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। इन सारे विरोधाभासी आंकड़ों, कड़े राजनीतिक संघर्ष और जमीनी हकीकतों को देखते हुए आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। क्या बंगाल एक बार फिर उसी जाने पहचाने नेतृत्व पर भरोसा जताएगा, या फिर ये राज्य वास्तव में एक नई सरकार के लिए पूरी तरह से तैयार है? यह एक ऐसा सवाल है जो इन तमाम तथ्यों के बीच हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।